ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या कहते हैं कि लॉगिन और साइन अप का जो फंक्शन है वो हम लोग कर चुके थे। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं सोच रहा था कि आज ही की वीडियो में हम लोग 1-to-1 चैट का फंक्शन डाल दें, लेकिन चैट का फंक्शन डालने से पहले हम लोग को यूज़र क्रिएट करवाना बहुत ज़रूरी होता है और उसका प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि पहले हम लोग उसका एक प्रोफाइल बनवा लेते हैं। ठीक है, पहले प्रोफाइल वाला काम करेंगे, उसके बाद हम लोग चैट वाला काम करेंगे। तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन का बहुत ज़रूरत आ रहा है। ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए मैंने कोई डिज़ाइन तो नहीं बनाया फ़िलहाल के लिए, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा सिर्फ लोगो लगा कर ही स्प्लैश स्क्रीन बना देंगे। तो पेज के अंदर चलेंगे और इसके अंदर मैंने पहले से स्प्लैश स्क्रीन डिफ़ाइन करके रखा है, देखो ये वाला। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉलम को हटाकर सेंटर लिखूँगा मैं। ठीक है, चाइल्ड, और इसके अंदर मैं SVG इमेज लगाऊंगा। तो SVG एक सेकंड, SVG पिक्चर SVG पिक्चर डॉट एसेट्स, और यहाँ पे हम लोग करेंगे एसेट्स इमेज एंड लो आप आइकन SVG, ये वाला काम करेंगे। अब हम लोग देख भी लेते हैं कि हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं स्प्लैश स्क्रीन को कॉल करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन में ऊपर का ऐप बार नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ऐप बार को भी यहाँ से हटा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में चेंज कर, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग का सही है। अब हम लोग स्प्लैश स्क्रीन इसीलिए बना रहे हैं ताकि जो यूज़र लॉगिन है उसको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो डायरेक्टली होम पेज पे कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए हम लोग स्प्लैश स्क्रीन डालते हैं। हर पेज में स्प्लैश स्क्रीन को, हर जो ऐप होती है उसमें स्प्लैश स्क्रीन का बहुत ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे स्प्लैश कंट्रोलर बनाएंगे। स्प्लैश कंट्रोलर डॉट क्लास स्प्लैश कंट्रोलर और एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर। ओके, अब देखो हम लोग स्प्लैश कंट्रोलर बना लिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फाइनल, और यहाँ पे जो फायरबेस का ऑथेंटिकेशन का जो पैकेज है उसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस फायरबेस auth, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इंस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फायरबेस auth आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे। जैसे नहीं, यहाँ पे मैं चलता हूँ और सबसे नीचे आकर मैं लिखूँगा फ्यूचर वॉइड। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ स्प्लैश हैंडल, और इसको एसिंक दे देंगे क्योंकि अगर फ्यूचर रहेगा तो उसको एसिंक भी चाहिए रहेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्यूचर डिले। ठीक है, फ्यूचर डिले क्या करता है कि जितना टाइम दोगे उतने के बाद वो नीचे वाली जो फंक्शन रहेगा उसको चलाएगा। ड्यूरेशन में मैं देता हूँ ड्यूरेशन, और इसको मैं सेकंड में देता हूँ 3 सेकंड का ड्यूरेशन, और 3 सेकंड बाद ये क्या करेगा वो हम इसको बताते हैं। ओके, अब देखो क्या होगा कि जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे वो 3 सेकंड बाद चलेगी जब ये फंक्शन जब रन होगा। तो हम चाहते हैं कि 3 सेकंड तक ये स्प्लैश वाली पेज पे रहे, और 3 सेकंड बाद कहाँ पहुँचा दे, तो गेट डॉट ऑफ ऑल नेम्ड। ठीक है, और 3 सेकंड बाद ये हमको होम पेज पे पहुँचा दे। चलो, अब एक काम ये करना पड़ेगा कि हमको ये वाला फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही ऐप को स्टार्ट करें वैसे ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ जैसे स्प्लैश कंट्रोलर यहाँ पे कॉल हो
वैसे हमारा ये फंक्शन भी कॉल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन आती है ऑन इनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखो वॉइड ऑन इनिट और इसको बनाओ ये सिंक और इसके अंदर सुपर डॉट इनिट ऑन इनिट, ठीक है। ये हो गया ऑन इनिट फंक्शन। ये क्या करता है, जैसे ही स्प्लैश कंट्रोलर कॉल होगा वैसे सबसे पहले इसके अंदर वाली फंक्शन चलेगा। तो इसमें मैं बनाता हूँ अवेट स्प्लैश हैंडलर, ठीक है। अभी ये जो इसको हम लोग कॉल कर देंगे स्प्लैश स्क्रीन के पास, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पे हमको स्प्लैश कंट्रोलर का सिर्फ इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, बस उतने से ही काम हो जाएगा। स्प्लैश कंट्रोलर, ओके। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्प्लैश स्क्रीन को कॉल करेंगे उसके बाद 3 सेकंड के बाद ये वाला मेथड फिर से कॉल होगा। जैसे देखो मैं चलाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग स्प्लैश स्क्रीन के अंदर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको कॉल करवाएंगे। तो इसमें देखेगा कि स्प्लैश कंट्रोलर है, तो स्प्लैश कंट्रोलर के अंदर जाएगा और देखेगा ऑन इनिट के अंदर एक फंक्शन है, उसको सबसे पहले रन करेंगे। और इसमें क्या चेक करेगा कि ये सारी चीज़ें लिखा हुआ 10 सेकंड बाद ये होम पेज पे जाने के लिए बोला गया है, ये करेगा। तो एक बार ऐप को रीस्टार्ट करते हैं। जैसे ही ऐप रन होगा उसके बाद 3 सेकंड के बाद एक बार देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। डिबग के अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। अभी अरे ये फिर गया क्यों नहीं, 1 मिनट, शायद ये गलत हो गया। मैं एक काम करता हूँ कि फ्यूचर डिले के बाद ही यहाँ पे मैं ये लिख देते हैं। अब एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग अपना पेज का राउट भी एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा पेज का राउट सही कि नहीं। होम पेज सही तो मैंने लिखा, फिर वो 3 सेकंड बाद वो वहाँ क्यों नहीं जा रहा, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट। गेट डॉट पुट ठीक तो है। यहाँ पे हम लोग स्प्लैश पेज भी कॉल कर रहे हैं, कॉन्स्ट लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए नहीं चला क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन लिखने टाइम ही गलत कर दिया था। इनिट का स्पेलिंग हम लोग सही से नहीं लिखे थे, ठीक है। और अब देखते हैं एक बार ट्राई करके। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने के लिए सब चीज़ को कमेंट कर दिया था। एक बार मैं इसको रीस्टार्ट कर लिया, अब इसको फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये 3 सेकंड बाद वो होम पेज पे चला गया, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कुछ और भी कि अगर 3 सेकंड बाद ये क्या करेगा। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। 1 सेकंड, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। मैं चेक करूँगा इफ़ ऑथ डॉट करंट यूजर इक्वल टू नल। अगर हमारा करंट यूजर जो होगा वो नल रहेगा तब हमको कहाँ जाना है, गेट डॉट ऑफ ऑल, तब वो जाएगा ऑथ पेज के पास, यानी कि लॉगिन होने जाएगा, ठीक है। और अगर वो करंट यूजर नल नहीं रहेगा तब वो होम पेज पे जाएगा। चलो चेक करते हैं कि हमारा जो, अब इससे क्या पता चलेगा कि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं रहेगा तब वो लॉगिन वाला पेज पे जाएगा, अगर वो लॉगिन रहेगा तो वो होम पेज पे जाएगा। चेक करते हैं कि क्या काम कर रहा है। तो अभी ये होम पेज पे गया। अभी होम पेज पे गया तो हम लोग यहीं पे प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ऑथ डॉट करंट यूजर का नेम क्या है, डिस्प्ले नेम क्या है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो उसका नाम भी तो शो होगा ना। अगर नेम नहीं तो सिर्फ ईमेल हम लोग से दिखा लेते हैं, क्या पता नाम नहीं होगा उसका। जैसे यहाँ पे मैं रिलोड करूँगा तो नीचे
डीबग कंसोल के अंदर उसका नाम भी प्रिंट होके आएगा जब वो होम पेज पे जाने लगेगा। तो यहाँ पे देखो उसका ईमेल आईडी प्रिंट होके आ गया जो ईमेल आईडी से लॉगिन है। तो इससे हमको पता चला कि वो यूज़र अभी लॉगिन है। अब हम लोग एक बटन बनाएंगे जिससे हम लोग प्रोफाइल पेज पे जा सकें, और अब हम लोग प्रोफाइल पेज भी बनाएंगे। तो यहाँ पे होम पेज पे आकर, होम पेज पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जब भी हम लोग सेटिंग वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग प्रोफाइल पेज पे जाएंगे। तो उसके लिए एक प्रोफाइल पेज भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग पेजेस के अंदर जाके प्रोफाइल लिख के प्रोफाइल पेज एक बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग अपना प्रोफाइल पेज का जो पाथ है वो यहाँ पे लाकर डाल देंगे ताकि हम लोग यहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ। और आप कोशिश करना कि जितना ही पाथ हो वो एक तरह से लिखो, जैसे कि मैंने शुरू में स्मॉल लिखा फिर कैपिटल लिखा, इस तरह से ही लिखा करो ताकि आपको याद भी रहे। तो हम लोग होम पेज के अंदर आकर यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट डॉट टू नेम, ठीक है, और मैं लिख दूँगा प्रोफाइल पेज। जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर तो हम लोग प्रोफाइल पेज पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? एरर इसीलिए दे रहा होगा ताकि हम लोग ऐप को रीस्टार्ट नहीं किए। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। चलो ये हम लोग आ गए प्रोफाइल पेज पे। अब हम लोग प्रोफाइल पेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा प्रोफाइल पेज होना चाहिए इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, अब सब हर किसी का प्रोफाइल पेज इस टाइप का नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारा शुरू का रहेगा ना, ये इतना तो हमारा सेम रहेगा सबका। तो ये वाली चीज़ हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर नाम देंगे, ऐप बार जिसको बोलेंगे, ऐप बार। ऐप बार के अंदर टाइटल, टेक्स्ट, इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रोफाइल। ठीक है, अब प्रोफाइल के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, चाइल्ड में रो डालते हैं चिल्ड्रन, और फिर हम लोग इसको कॉलम बनाएंगे। अब कंटेनर को डेकोरेशन देते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर। मैंने आई थिंक प्राइमरी सिर्फ लिख दिया, प्राइमरी कंटेनर लिखना चाहिए था। ओके, अब हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हाइट देते हैं, सब दिखने लगेगा। 100 लिखते हैं और ये हमारा कंटेनर शो होने लगा। अब थोड़ा थोड़ा पैडिंग भी चाहिए चारों तरफ से, तो कॉलम जो है ना उसको हम लोग पैडिंग से रैप कर देंगे, और हमेशा 10 का पैडिंग देते हैं तो यहाँ पे भी 10 का देंगे। बॉर्डर रेडियस भी चाहिए हम लोग को, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, 10 का बॉर्डर रेडियस डालते हैं आप। अब हम लोग अंदर में इसको सबसे पहले कॉलम को एक्सपेंडेड कर देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना दे। ये हो गया। अब अंदर में आकर हम लोग क्या करेंगे कि क्या क्या चाहिए था हम लोग को, ऊपर एक इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूँगा एक रो चिल्ड्रन, और ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, नीचे वाला काट दिया मैंने, रो चिल्ड्रन। इधर का मैं हटा देता हूँ, नीचे वाला को भी मैं हटा देता हूँ। इतना ठीक है। चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे इमेज एसेट्स, और यहाँ पे एसेट्स इमेज डॉट बॉय पिक में लिखता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे एक पिक आ गया जो हम लोग सेव करके रखें। अब यहाँ से हाइट को मैं हटा देता हूँ ताकि कोई भी एरर ना दे जो नीचे दे रहा है। ठीक है,
अब कंटेनर के अंदर भी मैं पैडिंग लगाता हूँ थोड़ा सा, 20 का पैडिंग देते हैं। ये हो गया। अब मैं रो के अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट को सेंटर कर दूंगा, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है। अब उसके नीचे हमको ईमेल आईडी और नाम शो करवाना है, तो सेम फिर हम लोग बार बार रो ही लेंगे ताकि हम लोग के लिए ज़्यादा कस्टमाइजेशन ईजी रहे। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और जो ईमेल आईडी रहेगा, मान लो अभी मैं लिख देता हूँ ईमेल आईडी, लेकिन बाद में हम लोग ईमेल आईडी लाएंगे। तो ये ईमेल आईडी शो हो गया। अब इसका स्टाइल भी हम लोग दे सकते हैं, स्टाइल थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी मीडियम डालते हैं, या फिर बॉडी लार्ज डालते हैं। यस, बॉडी लार्ज सही लग रहा है। अब सेम चीज़ को मैं नीचे एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका, यहाँ पे क्या था, उसका नाम था। हम लोग गलत कर रहे हैं ना, यहाँ पे नाम आना चाहिए, नीतीश कुमार। यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी शो करवाता हूँ। और इसको मैं दूंगा बॉडी नहीं, लेबल लार्ज। यस, ऐसे सही लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा हाइट भी चाहिए हम लोग को, तो साइज बॉक्स हाइट अगर मैं यहाँ पे 20 दूँ तो ये हो गया। और हम लोग को चाहिए रहेगा यहाँ पे मैं 10 का देता हूँ। नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हट जा रहा है, तो यहाँ पे बिना हाइट का भी चलेगा। चलो, इतना सही लग रहा है। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये वाली बटन बनाने के लिए, तो वो ये बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये रो के नीचे आएंगे, थोड़ा सा हाइट देते हैं, फिर नीचे एक रो लेंगे चिल्ड्रन, और इसके अंदर हम लोग को 3 कंटेनर बनाना है। ठीक है। 3 कंटेनर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कंटेनर चाइल्ड रो चिल्ड्रन। ठीक है। और अब हमको एक आइकन चाहिए और फिर चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। आइकन डॉट फोन का आइकन चाहिए रहेगा हम लोग को, यही वाला यूज करते हैं। फिर हम लोग को टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में कॉल लिखना है। ये आ गया हमारा सबसे पहला बटन। अब इसको डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कलर। अब देखो कलर जो है ना, यही वाला कलर हम लोग को वहाँ पर डाल देंगे। और ये कौन सा कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड कलर। पैडिंग चाहिए, एज इंसिस्ट 10 का पैडिंग देते हैं। 10 का पैडिंग चाहिए रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, 15 का देते हैं। और इसका बॉर्डर रेडियस हम लोग डालते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 5 का, बहुत कम है। 10 का डालते हैं, 10 का भी बहुत कम है, 20 का डालते हैं। 15 का सही रहेगा। ओके। अब हम लोग इसके बीच में विड्थ भी डालेंगे, साइज बॉक्स विड्थ 10 का विड्थ डालते हैं। अब ये सही लग रहा है। ओके, तो हम लोग ने अभी तक इतना बनाया। ठीक है, मैंने जो एक टेक्स्ट वाला बनाया था कंटेनर, उसको मैंने 2-3 बार कॉपी करके इस तरह से बना लिया। और मैंने क्या किया कि यहाँ पे जितना भी इमेजेस था उसको मैंने एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आइकन में डाल दिया है। ठीक है, तभी उसको मैं क्या करूँगा कि
इमेज के अंदर जाके उसको डिफाइन भी कर देंगे। और यहाँ पे svg इमेज ओनली के अंदर आकर मैं क्या करूँगा कि चैट ये वाला ये है सर, ठीक है, चैट स्टेटस है, चैट सेंड, चैट गैलरी, और यहाँ पे मैं नया बनाऊँगा जिसका नाम मैं दूंगा प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोफाइल एंड प्रोफाइल के बाद मैं क्या लिखूँगा इसमें कि सबसे पहले कॉल वाला, ठीक है, प्रोफाइल वीडियो कॉल का ये बटन है कहा गया, और इसका जो आइकन्स है वो कौन है, तो इसमें मैंने लिखा था वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, इस तरह से ये एक हो गया। और फिर हमारे पास कौन सा आइकन्स मैंने लाया, एक लाया था मैंने एक सिर्फ कॉल के लिए आइकन है, ठीक है, तो वीडियो प्रोफाइल ऑडियो कॉल एक हो गया, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग चैट का जो है, तो चैट में हम लोग जो प्रोफाइल जो बटन का आइकन, सॉरी, जो हमारा ऐप का आइकन है उसी को डाल देंगे हम लोग चैट में, ठीक है। अब इसको डालते हैं, तो सबसे पहले ऑडियो कॉल वाला यहाँ पे डालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल ऑडियो कॉल, सेव करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया 25 आई थिंक सही है। और फिर नीचे आकर मैं यहाँ पे लिखूँगा वीडियो कॉल प्रोफाइल वीडियो कॉल, तो ये हो गया वीडियो कॉल। और इसका कलर सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कलर, तो मैं यहाँ पे कलर कौन सा दूंगा, तो जो हमारे पास नीचे कलर है उसी को हम लोग इसको कलर भी देंगे, तो ये यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये इसका कलर और वो उसका कलर, ठीक है। अब इस तरफ चैट में तो हम लोग डाल चुके हैं, तो चैट एक काम करता हूँ कि इसका जो वीडियो कॉल का जो कलर है उसको ही चेंज कर देते हैं। तो डिलीट वाला बटन लगाने का कोई फ़ायदा आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिलीट वाला बटन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग को डिलीट वाला बटन कहीं और लगाने की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं कि ये वाला जो कलर है वो मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे, और इसी को लगाएंगे कौन सा पे, वीडियो कॉल पे, ठीक है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, और सेम टू सेम ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये हो गया वीडियो कॉल के लिए इस तरह का। चैट का जो यहाँ पे देखो तो इसका जो हाइट है वो कम है और इसका दोनों का ज़्यादा है, तो एक काम और करना पड़ेगा कि हमारे जो कंटेनर है उस सबका हाइट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं 50 अगर हाइट दूँ तो 50 सही रहेगा, तो सब में जाकर मैं 50 दूंगा ताकि कोई किसी को वो हाइट कभी ज़्यादा कभी कम नहीं दिखे मेरे को। और ये हो गया, सबका हाइट इक्वल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मेन रो था, ये वाला रो, इसका मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन डाल के इसको हम लोग इस तरह से स्पेस कर देंगे। स्पेस बिटवीन भी नहीं डालें, स्पेस अराउंड डालें आई थिंक, तो यस अराउंड वाला सही लग रहा है। तो इस तरह का हमारा यहाँ पे प्रोफाइल हो गया, और नीचे जो चीज़ें रहेगी वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना चीज़ें सही है, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग कि यूज़र को जो सारी चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे शो करवाना है हम लोग को। तो यहाँ पे शो करवाने के लिए एक तो हम लोग ऑथ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि जितना भी मैंने यहाँ पे बनाया है ये सारी चीज़ें कंटेनर से लेकर ये वाला पूरा, उसको मैं एक विजिट बना कर डाल दूँगा। ये पूरा को मैं यहाँ से कट कर लिया, और मैं क्या करूँगा कि प्रोफाइल के अंदर ही एक फ़ाइल जैसे मैं बनाता हूँ विजिट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रोफाइल यूज़र इन्फो लिख देते हैं .stl प्रोफाइल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन यूज़र इन्फो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जितना चीज़ इंपोर्ट करने की चीज़ है उसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। ओके, सारा चीज़ें इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे आकर उसको कॉल कर देंगे लॉगिन
यूज़र इन्फो, ये आ गया हमारे पास यूज़र का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यूज़र साइन अप होगा ना, उसका एक अलग से डेटाबेस में हम लोग उसका अकाउंट बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें स्टोर करेंगे। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि हमारी जो लॉगिन का जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लगती है, उससे हम लोग नेम को नहीं ले सकते हैं। अगर मैं फायरबेस खोल के दिखाऊँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये हमारा फायरबेस का है, और अगर इसमें मैं ऑथेंटिकेशन में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है जो लॉगिन हो गया है। ठीक है, उसका ईमेल आईडी दिखता है और सिर्फ उसका पासवर्ड जो होता है वो होता है। यानी कि जब भी हम लोग यूज़र को लॉगिन करवाते हैं ना, जब ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से, तो सिर्फ हमारे पास उसका क्या रहता है, सिर्फ हमारे पास उसका रहता है ईमेल आईडी और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग को चाहिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसका नेम भी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, उसका प्रोफाइल भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ लॉगिन से नहीं करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे फायर स्टोर के अंदर, डेटाबेस के अंदर आकर एक यूजर का कलेक्शन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर सारी डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। और फिर वहाँ से हम लोग बहुत सारे जितने ज़्यादा चाहें डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो उसका पूरा एड्रेस स्टोर कर लो, इमेज स्टोर कर लो, प्रोफाइल इमेज कर लो। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग करेंगे, तभी हम लोग यूज़र की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले पाएंगे। तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में भी हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे। आज ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट इसीलिए बन रहा है, कम इन्फॉर्मेटिव इसीलिए है क्योंकि मुझे थोड़ा काम पे जाना है। ठीक है, ज़रूरी काम आ गया, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।